हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स वो स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की थी पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से रिलेटेड से भी, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, क्या क्या पॉल्यूटेंट्स थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एयर पॉल्यूशन से। दैट व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या है ये एयर पॉल्यूशन? तो बातें तो बहुत हो गई थी लास्ट लेक्चर में, अब कुछ पॉइंट को नोट किया जाए, ठीक है। ये क्या है? एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन एयर। एक पॉइंट ये हो सकता है कोई किसी भी तरह का चेंज एयर के अंदर, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, वो हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हैं इट इज़ द contamination of air। contamination क्या? contaminants का ऐड होना, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज contaminant ऑफ एयर, contamination ऑफ एयर। और क्या क्या चीज़ें इसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं, पार्टिकुलेट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ by harmful gases, by harmful gases, particulates और क्या हो सकता है? पार्टिकुलेट्स हो जाएगा, डस्ट है, स्मोक है, कुछ भी आप यहाँ पे जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो, स्मोक एक्सेट्रा, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। तो ये एयर पोल्यूशन के बारे में हो गया कि कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज जो होगा एयर के अंदर वो होता है एयर पोल्यूशन। फिर कंटामिनेशन ऑफ एयर, किसकी वजह से? हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक, पार्टिकुलेट्स, जिस तरह के भी पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर वो हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा? वो एयर पॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन। अब देखिए, अब कुछ सोर्सेस देख लेते हैं कि सोर्सेस, और उसी के साथ साथ इफ़ेक्ट्स भी देख लेंगे, ठीक है। यानी कि एयर पॉल्यूटेंट, अब देखिए एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूटेंट की वजह से हो रहा है, ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। ये सब, ये जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कंटामिनेशन हो रहा है एयर के अंदर, वो क्या है? वो ही तो पॉल्यूटेंट्स है ना, पॉल्यूटेंट्स है, और वो एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इसलिए हम उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे, है ना। तो एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है ये कंटामिनेशन, ठीक। तो अब जो है हम कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स देखेंगे। एयर पॉल्यूटेंट्स इधर, और उसके सोर्सेस और उनके इफ़ेक्ट्स। आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि हेल्थ इफ़ेक्ट। और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? हेल्थ इफ़ेक्ट्स। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि सोर्सेस भी हमारा क्लियर हो जाएगा एयर पोल्यूशन का, और इफ़ेक्ट्स भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि सोर्सेस यानी कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। बात समझ आई?
एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, वो किस वजह से हो रहा है या कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, बात समझ आई? तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनका सोर्स क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये इस तरह, ये जो गैस है वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से आ रही है? तो वो इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड व्हीकल्स, ठीक है। और एक चीज़ है तो वो पावर प्लांट भी आप ऐड कर सकते हैं, पावर प्लांट्स, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे हेल्थ पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है? तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स इन द लंग्स, प्रॉब्लम्स इन द लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और क्या हो सकता है इससे? अस्थमा हो सकता है, कॉजेस अस्थमा, इसको एज़मा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स और इसका इफेक्ट। फिर और भी देखते हैं हम एयर पॉल्यूटेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एयर पॉल्यूटेंट्स, उसके सोर्स, उसके इफेक्ट देखते हैं। अब देखिए एयर पॉल्यूटेंट्स, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जो एमिशन एंड बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की, वो एमिशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इनका इफेक्ट क्या है? इससे क्या होगा? सेवर हेडेक होगा, हेडेक, इरिटेशन, म्यूकस, मेम्ब्रेन, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ, ठीक है। आपको पता ही है कि ये बहुत हार्मफुल गैस है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रहा है, जल रहा है, एमिशन हो रहा है उसमें से, ठीक है। और ये इससे ये सारी चीज़ें, हेल्थ इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन, ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, सबका पॉसिबल नहीं है कि सबका हो, ठीक है, लेकिन हम कुछ गैसेस का देख लेते हैं कि सोर्सेस क्या है। और आप ज़्यादातर यही देखिएगा कि जो सोर्स है वो वही मेन चीज़ें हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, वहाँ से हार्मफुल गैसेस हो गई। फिर आपको इंडस्ट्रीज़ है और पावर प्लांट है और मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना।
तो यही सारे सोर्सेस हैं एयर पोल्यूशन के, ज़्यादातर मोस्टली 95% अप्रॉक्स आपको सबसे ज़्यादा जो है यही सारे सोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, तो सारे सोर्सेस ये कॉमनली मिलेंगे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ये भी क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, विजन प्रॉब्लम, वही हार्ट स्ट्रेन, ये इधर है, इसको मैं अलग लिख देती हूँ, विजन प्रॉब्लम, हेडेक, एंड हार्ट स्ट्रेन। ये हो गई बात। अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर डाइऑक्साइड, इनका भी क्या है, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। ठीक है, ये इसका है, ये फिर इधर। इससे क्या होगा आपको, हेल्थ इफेक्ट्स में क्या होगा, इरिटेशन इन आइज एंड थ्रॉट, इरिटेशन इन आइज एंड थ्रॉट, एलर्जीज होगी, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया। अब और एक देख लेते, स्मोक। ठीक है, स्मोक, स्मोक भी क्या है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन, व्हीकल से ही हो रहा है। ये हो गया। फिर आपको रेस्पिरेटरी एंड आई प्रॉब्लम्स होगी इससे, रेस्पिरेटरी एंड आई प्रॉब्लम। तो ये कुछ हमने क्या देख लिया, एयर पॉल्यूटेंट्स और उसके सोर्सेस और उसके इफेक्ट्स। अब अदर देन दिस और भी बहुत सारे हैं, उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको लिखवा देती हूँ। जैसे कि आपको कैडमियम हो गया, लेड हो गया, ये सब चीज़ें भी और अदर जगह से भी आ रही हैं। ठीक है ना, देखिए अदर देन दिस और भी हैं पॉल्यूटेंट्स, उसको हम अलग भी नोट कर लेंगे। अदर पॉल्यूटेंट्स like cadmium, lead, silica, coal dust। ठीक है, कोल डस्ट, कैडमियम, लेड, सिलिका। फिर आपको अदर पार्टिकुलेट्स, एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में देखिए अदर पॉल्यूटेंट्स ये सब हो गए, कैडमियम, लेड, सिलिका, कोल डस्ट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, पार्टिकुलेट्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई एयर पॉल्यूटेंट जो कि एयर पॉल्यूशन फैला रही है।
ठीक है। तो जिनका सोर्सेस आप देख चुके हैं, कॉमनली क्या है, इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, पावर प्लांट है, मोटर व्हीकल्स है, ठीक है। अलग से फिर जो पावर प्लांट के अंदर या वहाँ पे क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है, एनर्जीज़ हम ले रहे हैं, है ना। एनर्जीज़ मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे कैसे हर तरह से कर रहे हैं, है ना। तो वो आप देख रहे हैं कि बर्निंग से भी हो रहा है, तो वो थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ से क्या हो रहा है कि बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मोटर व्हीकल्स में देख लीजिए, तो हर जगह पे कुछ मतलब कि बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की। फिर इंडस्ट्रीज़ में हर तरह से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, हर तरह की चीज़ें बन रही हैं। अब वो उसमें अलग अलग तरह से क्या है, कुछ वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, वेस्ट सब्सटेंसेस निकल रहे हैं। तो वो क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में जो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकुलेट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एयर पॉल्यूटेंट्स हो गई। अब हम कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट्स को मैं क्या कर देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकुलेट्स की। कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकुलेट्स को हम पार्टिकल पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, पार्टिकल पॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर, ये भी आप लिख सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। सो these are the, या they are the mixture of सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए इसमें क्या हो रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो सब चीज़ें मिक्स होती है, जो भी पॉल्यूशन फैला रहे होते हैं पार्टिकल्स, उनका ही मिक्सचर होता है ये, ठीक है। मिक्सचर, ये आप कह सकते हैं दे आर द मिक्सचर, या आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये बात हो गई पार्टिकुलेट्स की। किसकी हुई, पार्टिकुलेट्स। अब हम गैसेस तो हम देख चुके हैं, गैसेस जो भी हमने देखे वो क्या है, अदर जो गैसेस की बात हो रही है वो जो एयर में प्रेजेंट है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो वो सारी गैसेस आ गई, ठीक है ना। अब अगर गैसेस का आप देख रहे हैं तो इसमें आपने देख ही लिए हैं बहुत सारे गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या डाइऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब जो वॉलेटाइल है यानी कि उड़ जाने वाली चीज़ है ना, मतलब कि वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वॉलेटाइल है, वो उड़ जा रहा है, ठीक है। तो वो उड़ जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो एयर में ही जा रहा है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप देख चुके हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब गैसेज है जो एयर पॉल्यूशन फैला रही है। फिर आप बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, तो इसकी भी बात हो चुकी है पहले भी कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से कैसे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था
डिफॉरेस्टेशन। देखिए डिफॉरेस्टेशन में मैंने बताया था ना कि ट्रीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने यही बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर हर एक चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो इम्पॉर्टेंस होती है तो उसमें एक प्लांट्स एंड ट्रीज़ भी बहुत बड़ा रोल निभा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, आप पूरी तरह से कट कर रहे हैं ट्रीज़ को। क्या होता क्या है, द एक्शन ऑफ क्लियरिंग अ वाइड एरिया ऑफ ट्रीज़। आप ये लिख सकते हैं, द एक्शन ऑफ क्लियरिंग वाइड एरिया ऑफ ट्रीज, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम ट्रीज़ को, पूरे एरियाज़ को ही ख़त्म कर दे रहे हैं और वहाँ पे हम कुछ और सेटअप कर ले रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह, है ना। तो वो चीज़ क्या है, नहीं होनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा हमें, ठीक है। अगर आप एक जगह पे पूरा, मतलब कहने का मीन्स है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है, अगर पेड़ इतने ज़्यादा अमाउंट में आप काट रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये भी करना चाहिए कि आप कोई और चीज़ सेटअप करें, तो वहाँ पर आपको खुद और भी चीज़ें प्लांट भी कर देनी चाहिए, और ट्रीज़ आपको प्लांट भी कर देनी चाहिए, है ना। हमें और पेड़ लगा भी देने चाहिए, जितने अगर हम काट रहे हैं तो उतने हम लगा भी देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे, हम ज़्यादा से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और फिर पूरा इस तरह से पूरे में शहर बसे जा रहा है, या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो या कोई भी चीज़ सेटअप कर रहे हो आप, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉल्स हो, बिल्डिंग्स हो, कुछ भी हम बना रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमें जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं तो उसके बदले क्या हम कहीं पर ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब हम साइंटिफिकली अगर आ जाए इधर, तो क्या है, मतलब कि ट्रीज़ कट रही है, हम अब हमें ताज़ी हवा खानी ही ज़रूरी नहीं है। बात ये है कि ट्रीज़ जो जा रहा है, कट रहा है, ये हटा रहे हैं ट्रीज़ को, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ट्रीज़ जो है क्या करता है, ट्री क्या कर रहा है, या प्लांट कोई भी क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑक्सीजन जो है वो हमें दे रहा है ना, ऑक्सीजन दे रहा है। और साथ ही हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दे रहा है, नहीं, और भी चीज़ क्या कर रहा है कि वो प्योरीफाई कर रहा है एयर को, है ना। आप देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि मतलब कि जहाँ पे हरियाली, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो शहर है और गांव है ना, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको गांव में उतना ज़्यादा मतलब कि ये दिखाई नहीं देगा पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, या पॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आएगा, है ना, कम से कम नज़र आएगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा है, और उससे आप देखते हैं कि वहाँ पे जब आप बैठते हैं, ठीक है, तो पेड़ के पास तो आपको कितना अच्छा लगता है जब आप ग्रीनरीज में वहाँ पे आप बैठते हैं या घूमते हैं, गार्डन ही है या कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप बैठते हैं तो कितना मतलब फ्रेश फील होता है ना। तो आप ये वहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्री जो है या प्लांट कोई भी है वो कितना ज़्यादा हमारे एयर को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है, प्योरीफिकेशन वो कर रहा है, फिल्टर कर रहा है बाकी अदर पॉइजनस गैसेस को भी, ठीक है। और वो खुद क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स और इफेक्ट दोनों पढ़ा था, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ले लेगा तभी तो हमें ऑक्सीजन वो दे रहा है। तो जब अब इस तरह से आप देखिए कि ट्रीज़ जब कट होता जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा ट्रीज़ है गाँव में, ठीक, तो गांव में या जहाँ भी हरियाली है वहाँ है ट्रीज़, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ सारे क्या हो रहे हैं, वहाँ पे प्योरीफाई करते जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है या अदर और जो पॉइजनस गैसेस है या हार्मफुल गैसेस है वो वहाँ पे फॉर्म हो रही है, लेकिन वहाँ वो प्योरीफाई करता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमको पता चल गया। तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो ट्रीज़ हैं देखिए, ये लिख सकते हैं, ट्रीज़ टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो
ले रहा है ट्री, फिर एंड अदर पॉल्यूटेंट्स को भी, एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। और जो कि क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो चीज़ें, यानी कि वो गैसेस हमने देख लिया कि किस तरह के थे, ठीक है। तो वो आप ये कह सकते हैं कि ट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अदर पॉल्यूटेंट, तो एक तरह से वो क्या काम कर रहा है, दे प्योरीफाई, है ना, ये लिख सकते हैं हम, प्योरीफाई द एयर, है ना। जो भी एयर है उसको क्या कर रहा है ट्री, वो प्योरीफाई कर रहा है। तो प्योरीफिकेशन हमारा ट्रीज़ के ज़रिए हो रहा है। तो अब ट्रीज़ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम जो है पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम जो करेंगे एयर पॉल्यूशन का, जो हम अभी कंट्रोल मेजर्स इसके बाद हम करेंगे, तो कंट्रोल मेजर्स, ये कंट्रोल मेथड्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आप कह सकते हैं, वो सब मेथड, यानी कि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो या हो नहीं, ठीक है ना, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी होगा कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, या अगर आप डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो रहा है तो आपको उतने ही प्लांट भी, उतने ही ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, वहाँ पे लगाना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन को कम कर देगा, ठीक है। तो इस डिफॉरेस्टेशन में यही बात थी कि ये होता क्या है, ये तो पता चल ही गया, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करना। फिर आप ट्रीज़ को, मतलब ट्रीज़ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स जो है वो ले रहे हैं अपने अंदर, इनहेल कर रहे हैं, और वो देते क्या हैं, ट्रीज गिव ऑक्सीजन टू अस, है ना, ऑक्सीजन हमें दे रहा है। तो ये चीज़ क्या है, प्योरीफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन में ये है कहने का मतलब कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ट्रीज़ के बारे में आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है बहुत सारे, देखिए सिर्फ गैसेस, एयर पोल्यूशन के अंदर जो है सिर्फ वो गैसेस नहीं है जो इनहेल करके हम मतलब हमें नुकसान होगा, वो तो है ही है, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ ऑर्डर्स भी हैं, है ना, ऑर्डर्स यानी कि अलग अलग गंध भी है, ठीक है, जो कि हम उसको भी इनहेल करते हैं, तो हमें खुद में भी अजीब लगता है, जिसकी वजह से हम मतलब अनकॉन्शियसनेस हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, हेल्थ पे इफेक्ट इसलिए भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, ऑर्डर्स हो या फिर पॉल्यूटेंट गैसेस हो, वो सब वो फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, फिल्टर करके वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ट्रैप करके वो अपने कहाँ, अपने लीव्स में, अपने बार्क में वो ट्रैप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। उससे क्या हो रहा है, फिर एयर के अंदर से पूरा वो फिल्टर कर ले रहे हैं, तो एयर पूरा क्या हो जा रहा है, पॉल्यूशन फ्री हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बात डिफॉरेस्टेशन की। अब इसके बाद ना इसको आप नोट कर लीजिए, और रेडियो एक्टिव जो गैसेस हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। अब देखिए रेडियो एक्टिव गैसेस के बारे में भी देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव गैसेस जैसे कि रेडॉन, ठीक है, रेडॉन क्या है कि रेडॉन जब डीके करता है ना, डीके होता है, डीके ऑफ रेडॉन जो है, अभी मैं पहले बताती हूँ कैसे। देखिए यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक, यूरेनियम कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, सॉइल या रॉक्स में, सॉइल और रॉक्स, ठीक है, सॉइल या रॉक्स में होता है। और वो क्या करता है,
breaks down into रेडियम, रेडियम में टूट जाता है, ठीक है, रेडियम में टूट जाता है, ठीक है, यूरेनियम। फिर क्या है, वो टर्न कर जाता है किस में, टर्न्स टू रेडॉन गैस। अब देखिए ये गैस में चेंज हो गया, ठीक। अब रेडॉन जो है वो मतलब कि मान लीजिए वो एंटर करता है हमारे घरों में, ठीक। किसके कैसे ज़रिए, बहुत ज़रिया है घर के अंदर एंटर करने का। जैसे कि आपको क्रैक्स है, वॉल्स के अंदर क्रैक्स है, बेसमेंट फ्लोर से, और फिर आपको अदर किसी ओपनिंग से वो एंटर करता है, ठीक, एंटर कर जाता है। उसके बाद जो है रेडॉन, उस टाइम तो कुछ दिक्कत नहीं है, जब वो डीके करता है, ठीक है, उसका जब मतलब धीरे धीरे वो डीके करता है, ख़राब होता है ना, मतलब कहने का मतलब डीके होता है उसका, तो तब वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है, ठीक है, जो कि जिसको कि हम इनहेल कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, हम लंग कैंसर हो जाता है, समझे ये चीज़ है। तो क्या था, रेडॉन गैस, और वो एंटर करता है घर में, एक बार बन जाएगा, जैसे कि वंस फॉर्म्ड देन enters home, है ना, थ्रू द वॉल ओपनिंग्स, वॉल या क्रैक्स, थ्रू द क्रैक्स इन वॉल्स। ये सब सोचिए हमें पता भी नहीं था, है ना। बेसमेंट फ्लोर्स, अदर ओपनिंग्स, ठीक है ना, एंड अदर ओपनिंग्स। उसके बाद क्या होता है कि डीके होगा, as radon decays, it releases radioactive byproducts, ठीक है, that we inhale, ठीक है, हम उसको इनटेक अंदर लेते हैं, इनहेल सांस लेते हैं जब, तो उसको अंदर खींचते हैं, एंड कैन कॉज लंग कैंसर, ठीक है। तो इतने हार्मफुल होती हैं ये रेडियो एक्टिव गैसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये भी कर लेते हैं कंट्रोल मेजर्स, यानी कि कंट्रोल मेथड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम कंट्रोल मेथड्स करते हैं। अब देखिए कंट्रोल मेथड्स ऑफ फॉर एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम पॉइंट्स लिखते जाते हैं, उसके बाद उसको समझते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल process and selection
of suitable fuels, modification of industrial process and selection of suitable fuels and its utilization. देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से जो मतलब इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही थी, है ना, जो एयर में जा रही थी, कंटामिनेशन हो रहा था और एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जिससे कि कम से कम हम एयर पॉल्यूशन हो सके, मतलब हम जो मतलब जिसकी वजह से रिलीज़ हो रहा है जैसे हार्मफुल गैसेस वगैरह, तो वहाँ पे हमें पता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए हम वहाँ पे एक नॉलेज मतलब जो भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है जिस चीज़ के लिए भी है तो उसका अपना अपना एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए हम वहाँ पे ऐसे स्किल्ड जो भी पर्सन है या हम हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम एक चीज़ ये ना ले करके दूसरी चीज़ लेंगे तो उससे हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं जो कि थोड़ा कम उससे कंपेयर में जो पहले वाली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारा ये वाली मतलब ये वाला प्रोसेस अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ का तो भाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मॉडिफिकेशन आप करिएगा उसी के अंदर आ जाता है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो भी इंडस्ट्रीज़ है, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो उसी की वजह से कुछ वेस्ट निकलते होंगे, कुछ डस्ट निकलता होगा, कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है ना, तो उसका हम कुछ ना कुछ क्या करें, यूटिलाइजेशन करें, कुछ ऐसा करें कि उस चीज़ से कुछ और बनाया जा सके, है ना, कुछ उससे चेंज उसमें कुछ एडअप करके कुछ ऐसी चीज़ बनाई जा सके जिसका यूटिलाइजेशन हो सके। बात समझ आ रही है? तो ये हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। और उसी के साथ साथ सिलेक्शन जो है फ्यूल्स का, तो फ्यूल्स जो है हम उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमारा जो हमें चीज़ चाहिए वो भी मिले और उसके साथ साथ कम से कम पोल्यूशन रिलीज़ करें, है ना, कम से कम वो पोल्यूशन फैलाए, या फिर आप ये कहिए कि कम से कम जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करें। इस तरह की चीज़ हम यूज़ करेंगे। या मान लीजिए हार्मफुल कुछ रिलीज़ कर ही रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस रिलीज़ जो कर रहा है उसको हम ऐसी हवा में नहीं जाने दें, उसको भी हम कुछ यूटिलाइज़ कर सकें। बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल फ्यूल एंड इट्स यूटिलाइजेशन काम में लेके आना, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, collection of pollutants and convert it to less toxic substances या फिर less toxic forms. Collection of pollutants and convert it into less toxic form by different methods. अब देखिए ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की बात है, तो पॉल्यूटेंट्स को कलेक्ट हम कर लें, क्यों ना, ठीक है, कलेक्ट कर लें और उसको जो है कुछ ऐसे फॉर्म में कर दें जो कि कम से कम पॉइजनस हो,
या आप कह सकते हैं लेस टॉक्सिक हो। टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस होता है, ठीक है ना। तो कम से कम पॉइजनस हो, उसका सबको कलेक्ट कर लें और फिर उससे क्या होगा कि एयर से वो कलेक्ट भी हो जाएंगे, एयर में से निकल के हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके उसको कुछ ऐसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में, क्योंकि वो अभी टॉक्सिक है और वो ही हम उसको इनहेल कर लेते हैं एयर में प्रेजेंट होने की वजह से, तो हमारे ऊपर हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्यों ना कलेक्ट कर लिया जाए सबको और उसको कन्वर्ट कर दिया जाए लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में। कोई भी लेस टॉक्सिक गैस है या लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, किसी भी चीज़ में उसको कन्वर्ट कर दें और फिर किसी भी मेथड से, डिफरेंट मेथड से कुछ, है ना। तो इस तरह का चीज़ हम अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे भी आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन, हमारा एयर पॉल्यूशन हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाय रिपेयरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाय रिपेयरिंग leaked valves in advance so as to prevent the leakages of the harmful gas. Leakages of the harmful gases, ठीक है, harmful gases in air। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। होता क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है कि भाई, या पावर प्लांट में, ठीक है, वहाँ पे कुछ वॉल्व्स जो हैं वो लीक्ड होते हैं। लीक्ड यानी लीक कर रहे होते हैं। तो लीक कर रहे होते हैं तो आप मान लीजिए कि वो चीज़ें लीक करें कि जो हमारे एयर के अंदर जो मिक्स होकर के कोई हमारे ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वॉल्व्स लीक कर रहा हो जिसके अंदर हार्मफुल गैस फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब वो उसके अंदर क्या है कि भाई उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिपेयर करेंगे इन एडवांस, पहले ही से हम जैसे उस पर ध्यान देंगे कि हम जो है जिस तरह से उसका चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो हम देखेंगे कहीं से तो कुछ लीकेज तो नहीं होने वाला है, तो वहाँ हम पहले ही उसका रिपेयरिंग एडवांस में कर लेंगे और जिसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे, हार्मफुल गैसेस को एयर के अंदर रिलीज़ होने से बचा लेंगे, ठीक, लीकेज होने से बचा लेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आप देखिए ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमने सोर्सेस देखा था, है ना, कि कहाँ से आ रहे हैं ये पॉल्यूटेंट्स, है ना, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स देखे थे और वो कहाँ से आ रहे हैं ये भी देखा था। तो हमने उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़, है ना, फिर वो व्हीकल्स से आ रहे थे, तो व्हीकल्स का भी वही है कि फ्यूल्स आप सही चुनिए, ठीक है ना। फ्यूल्स आप ऐसा चुन सकते हैं जिससे कि क्या होगा कि आजकल देख रहे हैं बैटरी वाली गाड़ी आ रही है ना, बैटरी बेस्ड है, यानी कि बैटरी से चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप कुछ इस तरह का फ्यूल चुने जिससे कि कंबशन हो, देखिए कंबशन हो रहा है तो हार्मफुल गैसेस आ रही हैं, ठीक है, जिसके वजह से हाँ वो एयर में प्रेजेंट है और वो हम इनहेल कर रहे हैं। तो क्या होगा कि फ्यूल हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे ना जिससे कि हमें कम से कम हार्म हो सके, ठीक है, बात समझ आई। तो इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट्स से रिलेटेड जो भी सोर्स था, है ना, वही सोर्स था ना एयर पोल्यूशन का मेन, तो वो हमने कर लिया कि उसके हिसाब से ये होना चाहिए। फिर डिफॉरेस्टेशन था, तो आप यहाँ पे ये खुद से भी आप ऐड कर सकते हैं कि क्या है कि डिफॉरेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं, हो रहा है, तो हमें
प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। We should plant more and more trees as they purify एयर, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।